बोलो गाइस, पेज 22 पे क्वेश्चन 6 मुदे उदय वाला सबका हो गया? किस किस से नहीं हुआ सच बताना। बहुत लोग झूठ बोल रहे। एक उदय टू मुदे, आप इतना कॉर्नर में क्यों बैठे हो ऐसे करके? उदय टू मुदे 3408, सच बताओ किस किस का आ गया था? उदय आ गया, और वो कहां गया भाई? आ गया था पक्का? ठीक है चले गाइस, एक और कराना है या नया टाइप करा दूं? नया टाइप कर रहे हैं, आपने इसका ही एक और करना है। नया टाइप भी थोड़ा थोड़ा। ये क्या हुआ? क्या? चले गाइस, बहुत ध्यान से सुनेंगे कि क्या हुआ। टाइप 1 हो गया, टाइप 2 को पकड़े, या टाइप 1 में एक वो वाला खेल लें, रिजर्व वाला। टाइप 1 का रिजर्व वाला खेल लेते हैं, उससे टाइप 1 भी रिकॉल हो जाएगा, रिजर्व वाली पार्ट भी रिकॉल हो जाएगी। क्या हुआ? ये टाइप 1 ही था, बता रहा हूं मैं। गाइस सुनो, आप लोग एक क्वेश्चन करेंगे, पेज 24 क्वेश्चन नंबर 4, सुन लो गाइस। आप ये क्वेश्चन करेंगे, थर्ड पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। थर्ड पॉइंट आपने रीड नहीं करना। थर्ड पॉइंट को बिना रीड किए क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, एंट्री मत बनाना। थर्ड पॉइंट को बिना, जो थर्ड पॉइंट करेगा उसका गलत आंसर आएगा, पहले बता रहा हूं। हाँ बिल्कुल सेम, थर्ड पॉइंट को बिना रीड करे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। पेज 24 का क्वेश्चन नंबर 4, प्रवीण साहिल रिया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ऐसा? अभी आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। हाँ सर। पेज 24 क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट को इग्नोर करके। पेज 24 क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट को इग्नोर करके। बिल्कुल टाइप 1 है, गलती सुधारो, जो देना था दे दो, जो लेना था ले लो। गलती की वजह से जो एक्स्ट्रा डीपी पीएसआर में बट गया था वो वापस मंगा लो, 311 का पीएसआर है। थर्ड पॉइंट को रीड किया तो आंसर गलत हो जाएगा, थर्ड पॉइंट को बिना रीड करे क्वेश्चन सॉल्व कर दे। पेज 24 क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड पॉइंट को इग्नोर करके टाइप 1 तरीके से सॉल्व कर दें। कर दिया? किस किस का हो गया? थर्ड वाला पॉइंट इग्नोर करके, हाँ डीपी भी रिवर्स कर दो, पूरा कंप्लीट कर दो प्रोसीजर, एंट्री मत बनाना बस। पूरा कंप्लीट कर दो प्रोसीजर, एंट्री मत बनाना बस। हो गया गाइस? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करें। हार्दिक, हो गया सर। हार्दिक, शुभम, अदिति, आदिक। सर हो गया। डीपी रिवर्स कर रहे हैं, माइनस हो रहा है। हाँ मतलब एंट्री तो मैच हो रही होगी, ऐसे नहीं कि मैं, वो तो हो रही है। एक बार फटाफट देखिए सामने, आपने अभी तक जो किया वो मैं सामने रख रहा हूं आपके। हाँ जी, आपने अभी तक जो भी किया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, प्लीज सामने देखेंगे। प्रवीण साहिल रिया, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया था, अब दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कितना कितना? 10,000, 8,000, 6,000, टोटल कितना दे दिया?
24,000, सैलरी भी दे दो 18,000, 12,000, 30,000, बस यही था। टोटल खेल लो, बिल्कुल टाइप 1 चल रहा है। गलती सुधारो, जो देना था दे दो, जो लेना था ले लो, टोटल खेल लो। ये टोटल एक्स्ट्रा डीपी के फॉर्म में 311 में बट गया था, यू नीड टू रिवर्स इट। तो आप टोटल खेलेंगे, यहां पे कितना हो गया 28,000, 8,000, 18,000, और इसका टोटल क्या मैं बोल यहां तक किस किस का हो गया था, यहां तक किस किस का हो गया था, यहां तक नहीं हुआ था तो डूब मरो, यहां तक हो गया था लकी। हाँ जी, ये टेप है भाई साहब, आर्यन पक्का। अब इधर प्लीज सामने सुनेंगे, इधर कोई डाउट है क्या, पूछो, ध्यान से सुनो प्लीज, इस पे ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है गाइज। एक बात मैं बता दूं, फंडामेंटल्स में क्वेश्चन आने के 90% से ज्यादा चांसेस सिर्फ पास एडजस्टमेंट के रहते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से सब कुछ तो नहीं पूछा जा सकता, एक आधा क्वेश्चन पूछेंगे, और वो एक आधा क्वेश्चन ये ही आता है, टाइप 1 टाइप 2, और ये रिजर्व वाला यूनिक हो जाता है, इसमें बच्चों को नहीं पता होता करना क्या है। मैंने क्या करा है, रिजर्व के पॉइंट को इग्नोर करके पूरा सॉल्व करा दिया, करने बाद। हाँ जी गाइस, सामने फोकस, क्योंकि 54,000 पे डिस्कशन नहीं हुआ था। स्वस्ति प्लीज, आप प्लीज सामने सुन लो, नहीं तो रह जाएगा, सुनने पे ज्यादा ध्यान दो। क्योंकि 54,000 पे डिस्कशन रह गया था, तो 54 एक्स्ट्रा डीपी के तरह 311 में बट गया होगा। मैं 54 का डीपी वापस मंगा रहा हूं, वापस मंगाओ। 32,400, 10,800, 10,800, ये मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा डीपी रिवर्स कर दिया। अब इसको मिलना था क्या 28,000, वो तो मिला नहीं। इसको मिलना था क्या 28,000, वो तो मिला नहीं, सैलरी मिली नहीं, आईओसी मिला नहीं, लेकिन इसको एक्स्ट्रा डीपी मिल गया 32,400, तो इसकी जेब में तो ज्यादा चला गया। तो आप वापस मंगाओ, कितना वापस मंगा रहे हैं, कितना 4,400 माइनस इसका, माइनस इसका। क्या अगर मैं अभी एंट्री देखूं तो ये मैच कर रही है, एंट्री मैच कर रही है। यहां तक किस किस का कंप्लीट हो गया था, यहां तक किस किस का कंप्लीट हो गया था। आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है जो क्लियर करना आपने। 3 सुनो, 3:1:1 को पढ़ेंगे, 3 + 1 + 1 टोटल 5, तो 5 हिस्से होंगे, डिवाइड बाय 5। भाई 1 मिनट चुप हो जा, हाँ, डिवाइड बाय 5 करेंगे, 5 हिस्से हो गए, 3 हिस्से इसके, तो डिवाइड बाय 5 जो करा उसका इंटू 3, उसका इंटू 1, उसका इंटू 1। अरे तुम दोनों भाई बहन हाँ अलग बैठाओ तुमको, तुम लड़, भाई एक ही है, ये ले दे दो, क्या एक, ये मैं क्या पढ़ाऊंगा, दे दो। सुनो गाइस, नया कॉन्सेप्ट सुन लो, कोई बात नहीं, आपको रेशियो में दिक्कत आ रही है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, ध्यान से सुनेंगे। इधर इधर सामने प्लीज फोकस करें, लकी दिख रहा है देखो, इतना कोने में नहीं बैठना था। इधर सुनो, नहीं नहीं टाइप 1 ही है ये, तो टाइप 1 ही चल रहा, अभी तो 2 शुरू ही नहीं हुआ, आराम से कर रहे हैं हम, जल्दीबाजी क्यों करनी है। सामने सुने गाइस, बात ये आई, अब आप थर्ड पॉइंट एक बार रीड करें। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व ऑफ 10,000, ये 10,000 का रिजर्व बनाना भूल गए। सुन लो गाइस, प्लीज सब सामने देखें, प्लीज सामने देखेंगे, सामने, हाँ जी। क्योंकि पार्टनर्स रिजर्व बनाना भूल गए, तो रिजर्व का पैसा एक्स्ट्रा डीपी के फॉर्म में बट गया। समझो इस बात को, क्योंकि पार्टनर्स रिजर्व का पैसा सेट असाइड करना भूल गए, तो वो टेबल पे 10,000 एक्स्ट्रा पड़ा रहा और वो एक्स्ट्रा डीपी के फॉर्म में बट गया। तो आपका एक क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है, रिजर्व को इग्नोर करके पहले पूरा सॉल्व कर दो, गलती सुधारो, सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, आईओसी दे दो, आईओडी ले लो, सब कुछ कर दो, ठीक है। गलतियों की वजह से जो एक्स्ट्रा डीपी पीएसआर में बढ़ गया था वापस, शॉर्ट में बोलूं तो गलती सुधारो, जो देना था दे दो, जो लेना था ले लो, टोटल खेल लो, और ये टोटल क्योंकि डिस्कस होना रह गया था, एक्स्ट्रा डीपी के फॉर्म में पीएसआर में बट गया था, वापस मंगा लो।
यू हैव योर सोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं। रिजर्व का पॉइंट अगर इस क्वेश्चन में आ जाए तो रिजर्व के पॉइंट को इग्नोर करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो, वो हो रहा है इंडिपेंडेंटली सॉल्व। अब रिजर्व का पॉइंट आया, क्योंकि 10,000 सेट असाइड करना भूल गए थे एज रिजर्व, वो एक्स्ट्रा डीपी के फॉर्म में बट गया होगा। क्या 10,000 भी 3:1:1 में बट गया होगा? तो 10,000 भी आप वापिस मंगाओगे, हाँ है ना, 10,000 भी आप लोग वापिस मंगाओगे। तो 10,000 मैं और वापिस मंगा रहा हूं, 10,000 का और मैं वापिस मंगा रहा हूं ताकि मैं रिजर्व बना पाऊं। 10,000 रिजर्व का सेट असाइड करना भूल गए तो वो एक्स्ट्रा डी टेबल में पड़ा रह गया, एक्स्ट्रा डीपी के फॉर्म में बट गया 311। रिजर्व का वापिस मंगाओ, कितना कितना 6,000। इसमें किसी को कोई डाउट? अब ध्यान से, ये ऑलरेडी माइनस में था और माइनस हो गया, कोई दिक्कत? 10,400 इसका, इसका। अब ध्यान से सुनना, ये माइनस है, ये माइनस है। अब मैं एक बार एंट्री बनाता हूं, पीस कैपिटल 10,400, एस कैपिटल 4,800, हल्ला नहीं चाहिए मेरे को, टू आर्स कैपिटल 5,200, हल्ला नहीं। हैंड रेस करेंगे, एंट्री मैच नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही? मैं नए बच्चों से पूछना चाह रहा हूं, अरे शांत हो जाओ, नए बच्चों से पूछना चाह रहा हूं, ये एंट्री मैच नहीं कर रही, क्या करें? कर रही है कैसे? अरे ये एंट्री मैच नहीं कर रही, डेबिट क्रेडिट कह रहा कर रही है। रिजर्व बनाने वाले देखो, 10,000 का रिजर्व सेट असाइड करना भूल गए थे, टेबल पे 10,000 एक्स्ट्रा पड़ा रह गया था, वो एक्स्ट्रा डीपी के तरीके से 311 में बट गया, वो 311 में मैंने वापस मंगा लिया, कोई दिक्कत? आपने 6,000 2,000 वापस मंगा लिया। अब जब ये मैं कंबाइन करके देख रहा हूं तो मेरी एंट्री टैली नहीं कर रही डेबिट क्रेडिट। नए बच्चों से मैं पूछ रहा हूं कि क्या हुआ है ये, आप ट्राई करोगे? क्यों नहीं मैच कर रही? अरे आपको पता है, वाह, प्रॉफिट ही है वो, हाँ। अनुष्का कहां मैच कर, वो भी मैच कर रही है। अरे यार, जब 10,000 इन तीनों की पॉकेट से निकाला तो रिजर्व में तो डालो, टू रिजर्व। 10,000 इन तीनों की पॉकेट से निकाला, 6,000 2,000 2,000, तो रिजर्व तो बनाओ। रिजर्व बनाना भूल गए थे, डीपी के तरीके से बढ़ गया, वापस मंगा लिया, तो रिजर्व तो बना लो। वापस मंगा के क्या टेबल पे थोड़ी पड़ा रहेगा, रिजर्व में डालो ये पैसा। क्या बात भाई, उनकी पार्टनर्स की कैपिटल में चला गया था ये रिजर्व। रिजर्व क्या है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो पार्टनर्स में बांटना नहीं था। आप कल नहीं आए थे, बस करो कांड मचाओ। जो इसको 11th की तरह ले रहा है ना 12th को, उसकी तो बैंड बच जाएगी, पहले बता दूं। गाइस, आप 12th को हल्के में लेने की गलती ना करें। मैं अभी बता देता हूं कल किसको क्लास लेनी है। आपको लेनी है, 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 नहीं फर्क पड़ता, नहीं फर्क पड़ता। आपको लेनी है, आपको लेनी है, आर्यन को लेनी है, इधर टुल्लू नहीं फर्क पड़ता। आप दोनों को लेनी है, आपने लेनी है, आपने लेनी है, आप तो आ ही जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने लेनी है, तू आ ही जा। भाई रैंडमली तुम कुछ भी करा जाओ। ये भाई विवेकानंद वाला है, ये गुडविल क्यों करा रहा है? गाइस टाइप 2 पे चलें, बोलो। मैंने टाइप 1 सुन लो, कविश, मैं 2-3 बच्चे निकालने के मूड में हूं, तो बातें थोड़ी कम करो, अलग बैठ जाए। तो सानिध्य बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, मुंह से फिर क्या निकल रहा है? बोला ही नहीं मैंने, अभी बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। गाइस टाइप 1 के क्वेश्चन में, गाइस प्लीज सुन लो, टाइप 1 के क्वेश्चन में अगर आप रिजर्व बनाना भूल गए, प्लीज मेरी बात सुन लो। गाइस आप बोल रहे हैं, मेरे को चिल्लाना पड़ रहा है, मेरे को दिक्कत हो रही है, तो प्लीज बातें बंद कर दो। रितिका शांत, सामने। टाइप 1 के क्वेश्चन में भाई जब मैं बोल रहा हूं तो कोई बोलना शुरू कर देता है, क्या भाई? अच्छा
वो अलग है, उनको भी चिल्ला के आवाज आएगी, इसका वो भी गिर गया पता नहीं क्या। हेलो, हाँ जी, बहुत हो गया ड्रामा। लकी भाई इधर देखो, हाँ चुप रहो, कुछ नहीं होता। हाँ जी, ध्यान से सुनेंगे, क्या हो गया इसको, खराब सा हो गया ये। नया मंगाते हैं, हाँ जी अभी नया मंगाते हैं। हाँ जी, इधर सामने फोकस करें, फोन रख दो प्लीज। हाँ जी इधर प्लीज, भाई चुप हो जाए यार। सुनो, टाइप 1 के क्वेश्चन में गलती सुधारो, गलतियों की वजह से जो एक्स्ट्रा डीबी बढ़ गया वो पीएसआर में वापस मंगा लो। अगर रिजर्व आ जाए इस क्वेश्चन में तो रिजर्व को इग्नोर करके क्वेश्चन कंप्लीट कर दो। फिर रिजर्व क्योंकि बनाना भूल गए थे, वो भी एक्स्ट्रा डीपी की तरफ पीएसआर में बढ़ गया होगा, रिजर्व वापस मंगा लो। तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल से जब रिजर्व का पैसा माइनस होगा तो एंट्री बट ऑब्वियस नहीं मैच कर रही होगी। एंट्री रिजर्व से पहले मैच कर रही थी, लेकिन जब रिजर्व का आप वापस मंगाओगे पार्टनर्स की जेबों में चला गया तो एंट्री नहीं मैच करेगी। क्यों नहीं मैच कर रही? क्योंकि जो आपने वापस मंगाया है उससे रिजर्व तो बनाओ, तो जब आप रिजर्व बना देंगे तो आपकी एंट्री मैच कर जाएगी। टाइप 1 में कोई दिक्कत? टाइप 2 सुनना ध्यान से, हुआ क्या है टाइप 2। देखो पहले तो आइडेंटिफिकेशन सीख लो। टाइप 1 में एक ही रेशियो होता है, 1 रेशियो, और टाइप 2 में 2 रेशियो होते हैं। सर हुआ क्या है, टाइप 1 में एक ही रेशियो गिवन रहेगा कि 3:1:1 का रेशियो है, 5:3:2 का रेशियो है, इक्वल रेशियो है, एक ही रेशियो गिवन होगा। टाइप 2 में 2 रेशियो गिवन होंगे, एक रेशियो जो सही है और एक रेशियो जो गलत है। अगर आपके सामने टाइप 2 आ जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। ठीक है, टाइप 1 1 रेशियो, 5:3:2 का रेशियो, 3:1:1 का रेशियो, इक्वल रेशियो, एक ही रेशियो गिवन है जो सही है। टाइप 2 2 रेशियोज, 2 रेशियोज में एक रेशियो सही होगा, एक गलत होगा। टाइप 2 में सुनना कहानी में हुआ क्या। गाइस, नेट प्रॉफिट काउंटर से टेबल पे आया और ये अमाउंट बताएंगे इस बार अमाउंट इररेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट है। पूरी कहानी रिपीट होती है टाइप 2 में। टाइप 2 में पूरी कहानी, पूरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन दिमाग में दौड़ेगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट काउंटर से टेबल पे आया और वो बिना किसी डिस्कशन के एक गलत रेशियो में बट गया। नेट प्रॉफिट काउंटर से टेबल पे आया और वो बिना किसी डिस्कशन के एक गलत रेशियो में बट गया। सर एग्जांपल बताओ, चलिए ध्यान से सुनना। ठीक है, काउंटर से टेबल पे आया नेट प्रॉफिट 21 लाख रुपए, कोई दिक्कत? काउंटर से टेबल पे आया, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन है हमारा, जहां पे राउंड टेबल पे 3 लोग बैठे हैं, लविश, अंबानी, इलॉन। कोई दिक्कत? प्लीज सामने देखें, लविश, अंबानी, इलॉन। नेट प्रॉफिट काउंटर से टेबल पे आया, पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ताकि एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन के बाद पार्टनर्स इसको आपस में बांट सकें। इन्होंने जो भी डिसाइडेड था वो सब इग्नोर कर दिया और नेट प्रॉफिट ये इक्वली घर ले गए। तो ये क्या कर दिया तुमने, 7 लाख ये ले गया, 7 लाख ये ले गया, 7 लाख ये ले गया। क्या बात समझ पाए? नेट प्रॉफिट काउंटर से टेबल पे आया, पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ताकि एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन हो सके। कोई डिस्कशन टुल्लू हुआ नहीं और नेट प्रॉफिट तीनों अपना अपना एक एक हिस्सा उठा के ले गए। तो लविश 7 लाख ले गया, अंबानी 7 लाख ले गया, इलॉन 7 लाख ले गया। कहा ये क्या गड़बड़ कर दी तुमने, नेट प्रॉफिट का तो प्रॉपर डिसाइड था कि लविश को इतनी सैलरी मिलेगी, अंबानी को इतनी कमीशन मिलेगी, तीनों को आईओसी मिलेगा, आईओडी लिया जाएगा, रिजर्व बनाया जाएगा। आपने क्या किया, आपने बिना किसी डिस्कशन के 21 लाख रुपए का प्रॉफिट ऐसे ही बांट लिया। रेशियो भी हमारा अलग था, हमारा इक्वल रेशियो नहीं था, हमारा रेशियो 3:1:1 था या 3:2:1 था। इधर प्लीज फोकस करें, हमारा रेशियो इक्वल नहीं था, हमारा रेशियो कुछ और था। तो आप क्या करेंगे गाइस, ध्यान से सुनेंगे। टाइप 2 के लिए गाइस, टाइप 2 करने के लिए पहले, सबसे पहले मैं अपना तरीका अलग बता रहा हूं, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। लविश, अंबानी, इलॉन, टोटल, बहुत ध्यान से सुनना। क्या अभी तीनों पार्टनर्स 7-7 लाख रुपए लेके घर जा चुके हैं? लविश 7 लाख ले गया, अंबानी 7 लाख ले गया, इलॉन 7 लाख ले गया, 21 लाख का प्रॉफिट था। क्या उस पर एप्रोप्रिएट डिस्कशन हुआ, हाँ या ना? तो नेट प्रॉफिट बिना किसी डिस्कशन के इक्वली पार्टनर्स ने आपस में बांट लिया। नेट प्रॉफिट बिना किसी डिस्कशन के इक्वली पार्टनर्स ने अपने आप में बांट लिया, जबकि उस पर एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन होना था और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 3:2:1 था, कोई भी रैंडम रेशियो था। ठीक है, तो अब पहले 7-7 लाख वापस मंगाओ, 7 लाख लविश में रिवर्स, 7 लाख इसमें रिवर्स, 7 लाख इसमें रिवर्स।
क्या टेबल पे 21 लाख रुपए आ गया गाइस। अब यहां पे आप एक लाइन ऐसी लगाएंगे जो आपको याद रहे कि हाँ मैंने लाइन लगा के बात अलग कर दी है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिना किसी डिस्कशन के इक्वली बट गया था, वो मैंने वापस मंगा लिया। तो 7 लाख मैंने तीनों से वापस मंगा लिया। क्या अब टेबल पे 21 लाख वापस पड़ा है, हाँ या ना? अब आप इस 21 लाख के प्रॉफिट को जस्ट लाइक पूरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन की कहानी आपके दिमाग में दौड़ रही थी, वैसे आप इसको बांटेंगे। मतलब बहुत ध्यान से सुनना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लविश को सैलरी दे दो, ऐसा हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना। हाँ जी, लविश को सैलरी दे दो 10 लाख की, अंबानी को कमीशन दे दो 5 लाख की। इसके बाद ध्यान से सुनना, ये एग्रीड था, ठीक है। इसके बाद डीपी कितना बचेगा? डीपी कितना बचेगा? 6 लाख। डीपी आ गया 6 लाख और इनका रेशियो कितना था? 3:2:1। तो डीपी बांटेंगे हम ऐसे। क्या बात समझ में आई? समझो इस बात को। टाइप 2 क्या है कि आपके दो रेशियो सामने आ रहे हैं। दो रेशियो क्या है? नेट प्रॉफिट बिना किसी डिस्कशन के हाँ जी सर, अरे जब 21 लाख में से 10 की सैलरी जाएगी, 5 की कमीशन जाएगी, तो डीपी 6 ही बचेगा ना। क्या बात समझ पाए गाइस? सुनो सुनो सुनो, इधर सामने सुनना। एक गाइस इसको ध्यान से सुन लो, नहीं तो ये हैवी चला जाएगा। टाइप 1 1 रेशियो, टाइप 2 में 2 रेशियोज। टाइप 1 1 रेशियो, एक ही रेशियो गिवन रहता है, वो सही होता है। टाइप 1 1 रेशियो, एक ही रेशियो गिवन रहता है जो सही होता है। गलती सुधारो, गलती की वजह से जो एक्स्ट्रा डीपी चला गया पीएसआर में वापस मंगा लो, बस इतना सा। टाइप 2 2 रेशियो, एक गलत रेशियो एक सही रेशियो। गलत रेशियो क्या था? इक्वल, 1:1:1 में इन्होंने बांट लिया। और सही रेशियो क्या है? 3:1। तो आप क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट गलत रेशियो में बट गया था, पूरा वापस मंगा लो टेबल पे। नेट प्रॉफिट गलत रेशियो में बट गया था 1:1:1 में। टाइप 2 में 2 रेशियोज आ रहे हैं। गलत वाला क्या है? 1:1:1। सही वाला क्या है? 3:1। तो जब भी 2 रेशियोज मिले तो आप समझ जाना कि कुछ गड़बड़ हुई है। तो नेट प्रॉफिट बिना किसी एप्रोप्रिएट डिस्कशन के पार्टनर्स ने इक्वली उठा लिया था, तो आपने नेट प्रॉफिट रिवर्स कर दिया। 7 लाख 7 लाख 7 लाख, अब टेबल पे पूरा आ गया 21 लाख। अब टेबल पे एप्रोप्रिएट डिस्कशन चलेगा। अब लविश अपनी 10 लाख की सैलरी लेगा, अंबानी अपनी 5 लाख की कमीशन लेगा। अब 21 लाख टेबल पे था, उसमें से 10 लाख लविश ने सैलरी ले ली, 5 लाख अंबानी ने कमीशन ले ली, तो बचा हुआ ढेर कितना? 6 लाख। तो बचा हुआ ढेर 21 में से जब ये 10 और 5 चला गया, इधर देखो, ये 10 आ गया, ये 5 आ गया, तो 21 में से जब 10 चला गया 5 चला गया, तो आपके पास कितना बचेगा? 6। ये 6 भी आपने 3:1 में बांट दिया। तो तमीज से बांटने के बाद आप टोटल टोटल खेलेंगे। यहां पे तमीज से प्रॉफिट बांटने के बाद आप टोटल टोटल खेलेंगे। तो लविश को सैलरी मिलनी थी 10 लाख की और उसको डीपी पे मिलना था 3 लाख, तो उसको कितना मिलना था? 13 लाख। इसको कमीशन मिलनी थी 5 की और डीपी में मिलना था 2 लाख। कितना मिलना था? इसको कितना मिलना था? 1 लाख। अब इसको आप इससे कंपेयर करेंगे। अब लविश को मिलना क्या था? 13 लाख, लेकिन वो 21 लाख के प्रॉफिट में इसने उठा कितना लिया था? 7 लाख। तो 7 लाख तो तूने उठा ही लिया था, तो अब मैं नेट में बात करूं तो तेरे को 6 मिलेगा। क्या बात समझ पाए? पक्का बोलो गाइस। यहां पे आंसर आ गया। इसको इससे कंपेयर करेंगे, क्या आ जाएगा? 6 लाख। इसको इससे कंपेयर करो, 0। इसका कोई सेटलमेंट ही नहीं है। 21 लाख में 1/3 हिस्सा, 1/3 शेयर 7 लाख इसने उठाया था, और इसका बनता भी 7 था। इसकी 5 लाख की कमीशन बनती थी और डीपी में 2 लाख का शेयर था, तो इसका बनता भी 7 था। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको कुछ नहीं चाहिए। इसका बनता था 1 लाख, लेकिन इसने कितना उठाया था? 7। तो इसको -6। तो एंट्री क्या निकल के आ गई? E2L 6 लाख। सुनो, दोनों टाइप एक साथ बता रहा हूं। टाइप 1 एक सिंगल रेशियो विच इज करेक्ट रेशियो। टाइप 1 एक सिंगल रेशियो विच इज करेक्ट रेशियो। गलती सुधारो, जो देना था दे दो, जो लेना था ले लो, टोटल टोटल खेल लो, क्योंकि टोटल डिस्कस नहीं हुआ। ये इन गलतियों की वजह से डिस्कशन नहीं हुआ, ये एक्स्ट्रा डीपी के फॉर्म में बट गया हुआ था, वो वापस मंगा लो।
टाइप 2 दो रेशियोज गिवन है, एक सही और एक गलत। नेट प्रॉफिट किसी गलत रेशियो में बट गया, पहले वो वापस मंगा लो और एक लाइन खींच के उसको अलग कर दो। नेट प्रॉफिट गलत रेशियो में बट गया, वो वापस मंगा लो और उसको वापस मंगा के एक लाइन खींच लो। अब टेबल पे ये पूरा पैसा आ चुका है। नेट प्रॉफिट जो बिना किसी डिस्कशन के 21 लाख रुपए, बिना किसी एप्रोप्रिएट डिस्कशन के 7-7 लाख बढ़ गया था, वो आपने टेबल पे वापस रखवा लिया। अब 21 लाख पूरा टेबल पे है। अब टेबल पे एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन चल रहा है जिसमें लविश को सैलरी मिल गई 10 की, अंबानी को कमीशन मिल गया 5 का, और 21 में से 10 और 5 जब चला गया तो बचा हुआ ढेर, वो भी सही रेशियो में पार्टनर्स ने आपस में बांट लिया। बचा हुआ ढेर कितना था? 6 लाख का। तो 6 लाख भी इन्होंने सही से बांट लिया। तो लविश को एक्चुअली सैलरी प्लस डीपी का मिलना कितना था? 13, बट इसने ऑलरेडी टेबल से उठा रखा था 7। वो मैंने समझाने के लिए कहानी बताई ताकि आप क्वेश्चन कर पाए। तो इसको अब कितना मिलना है? 6। अंबानी को मिलना क्या था? 7 ही मिलना था, 7 ही उठाया था, कहानी क्लोज है। उसको कुछ नहीं करना। इसको कितना मिलना था? 1 लाख, लेकिन इसने 7 लाख उठा लिया था। तो ये 6 लाख अगर लविश को दे दे तो ये सारी गलतियां ठीक हो जाएंगी, हाँ या ना? तो कॉन्सेप्ट क्या है? नेट प्रॉफिट गलत रेशियो में बढ़ गया था, वापस मंगा लो। फिर पूरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन सोचो कि इस नेट प्रॉफिट में से हम सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, आईओसी देंगे, आईओडी लेंगे, डीपी निकालेंगे, डीपी सही रेशियो में बांटेंगे। ये पूरा प्रोसीजर करके आप टोटल करेंगे, देन यू विल कंपेयर इट विद द नेट प्रॉफिट दैट यू हैव रिवर्स्ड। कोई डाउट? एक क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू बेटर समझ में आएगा। ठीक है, हम कर रहे हैं टाइप 2 के लिए पेज 29, पेज 29, क्वेश्चन नंबर 7। देखो सर, ये तो बिल्कुल टाइप 1 लग रहा है, हाँ है ना? सर ये तो बिल्कुल टाइप 1 लग रहा है। देखो ए और बी की इतनी कैपिटल है, रेशियो कितना है, और नेट प्रॉफिट बिना किसी डिस्कशन के इक्वली बढ़ गया। गलत रेशियो क्या है? गलत रेशियो क्या है? 1:1। और सही रेशियो क्या है? 3:2। तो दो रेशियो नजर आ रहे हैं मेरे को, तो ये टाइप 2 है। तो 1,24,000 जो बिना किसी डिस्कशन के इक्वली बढ़ गया, वो वापस मंगा लो, लाइन लगा दो। अब 124 का प्रॉफिट आपके पास टेबल में पड़ा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, उस पर एक नॉर्मल डिस्कशन चलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, सैलरी दे दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लो और डीपी निकाल लेना उसके बाद। फिर डीपी सही रेशियो में 3:2 में बांट देना। पहले 1/24 को इक्वली वापस मंगाओ। नेट प्रॉफिट गलत रेशियो में बट गया, उसको वापस मंगाओ। समझ आया आपको? ये एक ट्राई कर सकते हो नहीं? कितने बजे क्लास? ठीक है, कल क्या टाइम अवेलेबिलिटी है आपकी? 12 बजे मेरी एक क्लास है, 1:30 बजे रखो, चलेगा? ठीक है भाई, 121 इक्वली बटा है। नेट सुन तो रे नहीं, फिर कॉन्सेप्ट सुना नहीं, फिर कैसे होगा? नेट प्रॉफिट गलत रेशियो में बट गया है, इक्वली बट गया है, वो वापस मंगा लो। 1,24,000 का नेट प्रॉफिट इक्वली बट गया है, वो वापस मंगा लो। अब पूरा 124 आ गया आपके पास। अब 124 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, सैलरी दे दो, आईओडी ले लो। तो ये माइनस करोगे आईओसी, ये माइनस करोगे सैलरी, ये प्लस करोगे आईओडी, तो फिर डीपी आ जाएगा। और डीपी को तमीज से 3:2 में बांट दो। फिर टोटल करके आपने जो 124 रिवर्स किया था उससे कंपेयर करो। ड्रॉइंग्स आप 6 महीने की लेंगे, सुन लो, ड्राइंग 6 महीने की लेनी है। नए बच्चे सुन नहीं रहे, ड्राइंग 6 महीने की लेनी है। एक सेकंड, एक सेकंड।
इसको मतलब क्या प्लस माइनस कैसे करना है? इसमें ये माइनस कर, 124 ब्रैकेट में लगा, 124 में माइनस कर, ये प्लस कर। ये प्लस करना है, ये माइनस करना है। भाई सोच ना, ये प्रॉफिट है, इसमें तूने ये दे दिया, ये दे दिया, ये ले लिया, तो क्या बचेगा? एक सेकंड दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक सेकंड रुको। हाँ हाँ, एक सेकंड, ठीक है स्वस्ति, सुन लिया, आंसर निकाल रहा हूँ, बताओ। हाँ करो, मैं बता रहा हूँ। ये वाला B2 है 4200, B2 है 4200, ठीक है, बताओ। अब ये सर डीपी कर लिया, अब कंपेयर में क्या करना है समझ नहीं आता। इतना मिला है, इतना मिलना चाहिए था। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, सामने सुनो। आप यहाँ पे लिख ही नहीं रहे आइटम संग से, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है आपको। एक सेकंड रुक जाओ, सामने देखेंगे। मेरा पेन कहाँ गया? ये रहा, सुन लो गाइस, मेरी बात सुन लो, एक सेकंड मेरी बात सुन लो। टाइप 1 में गलती सुधारनी है, और गलती के वजह से जो एक्स्ट्रा डीपीपीएसआर में बट गया वो वापस मंगाना है। टाइप 2 में नेट प्रॉफिट गलत रेशियो में बढ़ गया, वो वापस मंगाओ। अब टेबल पे पूरा पैसा है, पूरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन रन होगा, सैलरी दे दो, कमीशन सब कर दो, सब चीजें दे दो, और फिर डीपी निकाल के भी सही रेशियो में बांट दो। फिर टोटल देख लो मिलना कितना था और इन्होंने टेबल से उठा कितना लिया था। एक बार सामने देख लें, ताकि अगला क्वेश्चन आप कर पाए। जिन्होंने कर लिया बहुत बढ़िया, जिनसे नहीं हुआ प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं सामने देख लो, ताकि अगला क्वेश्चन सही से हो जाए, नहीं तो अगला वाला भी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ध्यान से देखना, मैं क्या तरीका रख रहा हूं आपके सामने। कौन कौन है इसमें? ए बी टोटल, इधर सामने देख लो प्लीज। ए बी टोटल, सबसे पहले 1,24,000 जो बिना किसी डिस्कशन के पार्टनर्स में इक्वली बट गया, मैं वो वापस मंगा रहा हूं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो गलत रेशो में, इक्वल रेशो में बट गया है, मैं वो वापस मंगा रहा हूं। कितना वापस मंगा रहा हूं? 62 इससे वापस मंगाया, 62 इससे वापस मंगाया, और टेबल पे 1,24,000 आ गया। कोई दिक्कत? अब मैं कह रहा हूं टेबल पे 1,24,000 पड़ा, एक लाइन लगा लो। ये लाइन नहीं लगाने का नुकसान होता है, ठीक है, लाइन लगा लो। अब आप सैलरी दे दो। अब टेबल पे 1,24,000 पड़ा ही, दिमाग में ध्यान रखो। 1,24,000 का नेट प्रॉफिट बिना किसी एप्रोप्रिएट डिस्कशन के इक्वली बट गया, तो आपने वापस मंगा लिया। 62 ए से वापस, 62 बी से वापस। अब टेबल पे 1,24,000 पड़ा है। अब 124 में आप सैलरी दे दो ए को, कितनी देनी है? 18,000 इसको, 24,000 इसको, टोटल 42,000 दे दिया। फिर क्या देना है? आईओसी 20, 15, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लो। अब एक बात बताओ, 124 में ये माइनस हो जाएगा, ये निकल गया, ये निकल गया, ये प्लस हो गया, तो कितना बचा आपके पास? तो डीपी आ गया कितना? ध्यान से सुन लो, इस बात को समझ लो। हाँ समझो, एक स्वस्ति, इसको ना क्वेश्चन की तरह मत देखो, कहानी की तरह देखो। क्या 1,24,000 टेबल पे पड़ा था, फिर 1,24 में आपने 42 की सैलरी दे दी, माइनस हो गया। फिर आपने 35 का आईओसी दे दिया, माइनस हो गया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया, प्लस हो गया। तो अब टेबल पे कितना पैसा बचा है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 50,000। तो कहानी की तरह पकड़ो, इसमें से ये क्या होगा, वो क्या होगा, रटने की कोशिश करोगे फंस जाओगे, ठीक है। स्टोरी की तरह पकड़ो। 124 बिना किसी एप्रोप्रिएट डिस्कशन के इक्वली बट गया था, तो आपने वापस मंगा लिया। 62 इससे वापस, 62 इससे वापस, टेबल पे पूरा 124 आ गया। अब 124 में सैलरी दे दो 42 माइनस, कमीशन दे, सॉरी कमीशन नहीं, आईओसी दे दो 35 माइनस, आईओडी ले लो 3,000 प्लस। तो अब टेबल पे डीपी कितना है? 50,000 का।
तो 50,000 का डीपी एक्चुअल में सही रेशियो में कैसे बटना था? 3:2:1 कितना कितना आता है? 3:2 माय बैड 3:2 कितना कितना? 30,000 20,000 ये हो गया 50,000। अब ध्यान से सुनो, इसका टोटल करोगे, मैं बता रहा हूं बिना टोटल करे 124 ही आएगा, क्योंकि ये 124 आपने तमीज से बांट दिया अभी। ये 124 जो आपने टेबल पे रखवाया था वो आपने तमीज से बांट दिया अभी। अब अगर तमीज से देखा जाए तो इसको मिलना क्या था? एक टोटल, ये वाला टोटल 66,200। इसको क्या मिलना था? अब इसको मिलना था ये, और इसने उठा लिया था ये नेट में 4200, ये प्लस है और ये 4200 माइनस है। तो आपका आंसर आ गया बीस कैपिटल टू एस कैपिटल 4200। सच सच बताना किस किस का आ गया था? किस किस को 100% क्लियर है? आईओडी 1800 कैसे आ रहा है? 6 महीने के हिसाब से आ रहा है। सुन नहीं रहे? 3 बार बोला मैंने 6 महीने के हिसाब से निकालना, 6 महीने के हिसाब से निकालना। सानिध्य तू बहुत ज्यादा बातें कर रहा है, लगातार बोले जा रहा है। मेरे को तेरी आवाज आ रही है उधर क्राउड से, बस ओए क्या आई तेरी आवाज रही है? ए का पॉजिटिव ज्यादा है ना, ये पॉजिटिव है, इसको मिलना ही टोटल पॉजिटिव है, और ये माइनस है तो पॉजिटिव ज्यादा तो पॉजिटिव आएगा ना। हाँ कम मिला उसको। श्रेया धीरे, टाइप 2 कर रहे हैं। और गाइस 100% क्लियर है? नहीं सुन लो, अगर मैं लाइन में बोलूं नेट प्रॉफिट गलत रेशियो में बट गया था, वापस मंगा लो। अब टेबल पे पूरा पैसा, मेरे को अपनी स्टेटमेंट कंप्लीट करने दो फिर डाउट पूछना। गाइस इन दोनों में डिस्टिंक्शन क्लियर करो। अगर आपने टाइप 2 में टाइप 1 लगाया या टाइप 1 में टाइप 2 लगाया तो 0 नंबर मिलेगा। और 6 मार्कर क्वेश्चन फंडामेंटल से यहीं से उठ के आता है। अगर मैंने आपको अभी फुल नोट्स का एक पीडीएफ देना है, मैं आज ही आपको एक पीडीएफ देता हूं जो बहुत ही बढ़िया पीडीएफ है। वो उसमें तीनों बुक्स का एक 194 पेजेस का एक पीडीएफ है जिसमें तीनों बुक्स का रिवीजन है। उसमें फंडामेंटल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपका फंडामेंटल सॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो भी आपका टेस्ट आ रहा है ना वो आप पीडीएफ से उठा के कर सकते हैं। तो उस पीडीएफ में सबसे ऊपर लिखा है फंडामेंटल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टाइप 1 टाइप 2, रिजर्व का पॉइंट इन टाइप 1 एंड गारंटी। गारंटी वाला नहीं देखा अभी टाइप इसके अंदर। क्या बात समझ में आई? तो टाइप 1 टाइप 2 कंफर्म करो, यही आता है, और टाइप 2 ज्यादा आता है। लेकिन कहानी आपको समझनी है, आपने इसको टाइप 1 के तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी वो पूरा गलत हो जाएगा, 0 मिलेगा। ठीक है, टाइप 1 रेशियो जो सही रेशियो है, गलती सुधारो, गलती की वजह से जो एक्स्ट्रा डीपी बढ़ गया था पीएसआर में वो वापस मंगा लो। टाइप 1 में मेरे को नेट प्रॉफिट जानने की नीड भी नहीं है, दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। टाइप 2 जिसमें 2 रेशियो है, एक सही और एक गलत, नेट प्रॉफिट गलत रेशियो में बढ़ गया है, नेट प्रॉफिट गलत रेशियो में बढ़ गया है, वापस मंगा लो। अब टेबल पे पूरा पैसा आ चुका है, पूरा दिमाग पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाला, सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, आईओसी दे दो, आईओडी ले लो, डीपी निकाल लो, डीपी को तमीज से बांट दो और फिर टोटल खेल लो एंड कंपेयर इट विद द नेट प्रॉफिट दैट यू रिवर्स एंड यू विल गेट योर आंसर। तो नेट प्रॉफिट गलत रेशियो में बढ़ गया, वापस मंगा लो, टेबल पे पूरा पैसा आ गया। अब उस पैसे को तमीज से बांट दो जैसे एप्रोप्रिएटली बटना था। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो क्लियर करो। हाँ इसका टोटल है ब्रो, जो इसको टोटल मिलना था, सैलरी प्लस आईओसी माइनस आईओडी प्लस डीपी। हाँ जी डाउट? भाई 124 में ये चला गया, ये चला गया, ये आ गया, तो 50 बचा। रटो मत, समझो। डाउट है भाई? 6 महीने के हिसाब से निकालना, क्या होगा? जब नहीं पता होता कि ड्राइंग्स कब हुई है तो हम प्रिज्यूम करते हैं कि साल के मिड में हुई होंगी, इसलिए हम 6 महीने का निकालते हैं। कल क्लास हुई थी, ये आ जाते हैं। गाइस क्लासेस बहुत सारी हो रही है, आप स्किप कर रहे हैं। कल भी क्लास हुई थी, आज भी है और कल भी है, मैं डेली सेशंस ले रहा हूं। गुड क्या तू आ कहां रहा है? गुड सर नालायक। हाँ जी अभी करा रहा हूं, अभी ब्रेक ब्रूक नहीं होता,
ब्रेक दे दो। टाइप 2 पेज 23। अब क्या, इसकी फोटो खींचनी, खींच लो फटाफट। पेज 23 क्वेश्चन नंबर 2। पेज 23 क्वेश्चन नंबर 2। मैं चेक करने आ रहा हूं, जिसका गलत दिखा मैं घर भेज दूंगा, कल बुलाऊंगा दोबारा। पेज 23 क्वेश्चन नंबर 2। नहीं नहीं करना, हद होगी यार, जाओ भाई। वही है मतलब, मैं क्यों बताऊं, खुद आइडेंटिफाई करो, ढंग से करो। हाँ जी, R1 R2 R3। भाई 1:30 बजे। हाँ 6 महीने की। किस में से? नहीं 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 नहीं, यहां पे सिर्फ पैसों को लेकर, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन चल रहा है, तो इसलिए ड्राइंग्स नहीं आएंगी। क्या हुआ? वो कह रहे हैं ये कैपिटल है तो ड्राइंग्स, मैं नहीं नहीं, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन का दिमाग लगा रहे है ना, ड्राइंग्स नहीं आता उसमें। मैं चेक करने आ रहा हूं, जल्दीबाजी में गलत मत करना। ट्यूसडे की क्लास कोई नहीं मिस कर सकता। ट्यूसडे और ट्यूसडे को पहली क्लास होगी एडमिशन की, जो वेडनेसडे को रिपीट होगी नेक्स्ट जन पे। ट्यूसडे को यहाँ पे होगी 2 बैचेस, 3:30 to 5, 5 to 6:30। वेडनेसडे को नेक्स्ट जन पे होगी। ऑनलाइन ऑप्शन दे दूंगा। एडमिशन की क्लास किसी ने मिस करी, मैं उसी दिन रिमूव कर दूंगा ग्रुप से, क्योंकि वो क्लास आगे सारे कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है। हाँ जी, करेक्ट रेशियो 5:1 है, जिसमें डीपी बटेगा। पहले 72,000 तो वापस मंगा लो, फिर 72 टेबल पे आ गया, आईओसी दे दो, आईओडी ले लो, डीपी निकाल लो। इसमें से ये हटेगा, ये प्लस होगा। हाँ 300 300 300 6 महीने। डीपी सही है, डीपी बांटो। सॉरी, जब ड्राइंग्स की डेट नहीं बताई ना कब हुई है, तो हम मानेंगे मिड में हुई है। ये कल डिस्कस हुआ था जब आप नहीं थे। हाँ 48,900। भाई देख 72,000 आ गया, 72 में ये माइनस किया, ये प्लस किया, तो बचा हुआ आ जाएगा ना। आप टोटल टोटल पहले खेल रहे हो, डीपी बांटने के बाद टोटल टोटल खेलना है। टोटल टोटल बाद में खेलना है, करेक्ट। पहले, हाँ सुन रहा हूं, हाँ दे रखा है 5:1। कैपिटल रेशियो कहां बोला है? नहीं, डूब मरो, करेक्ट। हाँ सिखाओ भाई को। थकी गया। हाँ हाँ 300 लेंगे। आपने टाइप 1 टाइप 2 कर रखा है, पास एडजस्टमेंट? हाँ बस मेरे को वो डबल रेशो वाला जिसमें 2 रेशो आते हैं ना वो हो गया हमारा वो। सर मैंने प्लस कर दिया। हाँ जी, नहीं, डीपी 48,900। अरे हाँ ठीक है 48,900। अब एक बात सुनो, 72,000 टेबल पे आया, 72,000 रिवर्स करके टेबल पे आया। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 24,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया 900, तो बचा कितना टेबल पे? 48,900। 48,900 आप सही रेशियो में डीपी में बांटेंगे। आप कैपिटल क्यों लिख रहे हो ऊपर? ये तो बस ऐसे, ये तो कोई नहीं है। 72
आपने टोटल पहले कर लिया, पहले आपको डीपी निकालना था। टोटल डीपी के बाद होगा। आप स्टेप्स को, गाइस अगर आप स्टेप्स एज इट इज डिट्टो सेम नहीं फॉलो कर रहे तो गलती है। आपको वही करना है जो बताया गया है, उसके अलावा कुछ करोगे तो गलत होगा। करेक्ट। क्या हुआ? हाँ आ गया। तरीका उससे कर रहा हूँ पर मेरा आ रहा है। गलत आ रहा है ना, प्रॉब्लम ये है, गलत है। करेक्ट, गलत है ब्रो। भाई एक बात बता, 72 में तूने ये दे दिया, ये तूने ले लिया, तो बचेगा कितना? कॉमन सेंस। गाइस तुम्हें हिंदी भाषा नहीं समझ में आ रही? करेक्ट है। एक सेकंड सुनो मेरी बात। गाइस मेरी बात समझो, आप अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट्स में घूम रहे हो, मैं एक बेसिक सी बात कर रहा हूं। 72,000 बिना किसी डिस्कशन के 24 बट गया था। 72,000 बिना किसी एप्रोप्रिएट डिस्कशन के इक्वली 24 बट गया था, तो आपने वापस मंगा लिया। अब 72 है आपके पास टेबल पे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने के बाद कितना डीपी आएगा? बच्चे डीपी नहीं निकाल पा रहे, जो ये निकाल के बैठे ना 23,100 टोटल करके बैठे हैं, डूब मरो। कॉन्सेप्ट नहीं सुन रहे ध्यान से। क्या कर रहे हैं? आईओसी माइनस आईओटी कर दिया, टोटल खेल लिया। अरे डीपी कौन बांटेगा? पूरा प्रोसीजर रिपीट करना है। टेबल पे पूरा 72,000 आ चुका है, यू नीड टू रिपीट द होल प्रोसीजर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस डीपी आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की आखिरी में टेबल पे कितना बच रहा है सामने देखें नलायक्स। और करो, जाना है मेरे को। इतना सिंपल सवाल नहीं हुआ, पता है क्या? कुछ नहीं है, उसको जबरदस्ती डिफिकल्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है। इतने टुच्चे कॉन्सेप्ट को एक कहानी अगर दिमाग में बैठा लो कि हो क्या रहा है। मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नहीं है, कहानी है। उसको कहानी की तरह रीड करो। मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं सही करूंगा, ये बेवकूफी कर रहे हो आप लोग। उसकी कहानी को समझो कि वो क्या रहा है, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। ये टोटल कभी भी करे जा रहे हैं, बिना सोचे समझे टोटल कर रहे हैं। इधर सुनो, 3 पार्टनर R1 R2 R3। अब सुन लो ताकि अगला गलत ना हो। अगर अगला किसी का गलत हुआ मैं नाम नोट कर लूंगा, कल वो बैठेगा 5 घंटे मेरे साथ। हाँ मेरी मर्जी, अभी कर रहे हैं, बस चेक कर रहा हूं। सामने देखें, हाँ चेक करा रहा हूं, सामने देख लो प्लीज। ठीक है गाइस, 1 मिनट के लिए प्लीज शांत हो जाएं, सुन लो। 7 गाइस 1 मिनट के लिए सब चुप रहेंगे, इसको सुन लो ताकि अगला वाला गलत ना हो। और ध्यान से सुनो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं 1 मिनट के लिए चुप हो जाओ, इसको ध्यान से सुन लो ताकि अगला वाला गलत ना हो। और ध्यान से समझो कि चल क्या रहा है। भाई साहब मैं बोल लूं? थैंक यू। इधर फोकस। 72,000 का नेट प्रॉफिट बिना किसी डिस्कशन के तीनों पार्टनर्स ने इक्वली बांट लिया। 72,000 का नेट प्रॉफिट बिना किसी एप्रोप्रिएट डिस्कशन के पार्टनर्स ने इक्वली बांट लिया, तो कुछ नहीं करना, वापस मंगा लो पैसा। 72,000 का नेट प्रॉफिट बिना किसी एप्रोप्रिएट डिस्कशन के पार्टनर्स ने इक्वली बांट लिया। 24 मैंने वापस मंगा लिया, तो 24,000 इससे वापस मंगाया, 24,000 इससे वापस मंगाया, 24,000 इससे वापस मंगाया। अब मेरे पास कितना पैसा आ गया? क्या पूरा पैसा वापस आ गया? अब ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन हो चुका है, अब ये पैसा तमीज से बांटना है। तो गाइस अब आपके पास टेबल पे 72,000 है, आप तमीज से बांटो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, कितना कितना दे दिया? 24,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लो 300, जो ब्रैकेट नहीं लगा रहे मरेंगे, 300। अब सुनो, बहुत बेसिक कॉमन सेंस। 72,000 में आईओसी दे दिया, आईओडी ले लिया। अब बोल रहे हैं हमें प्लस करना है माइनस करना है,
ये कैसा सवाल है? 72,000 में आपने आईओसी दे दिया तो प्लस होगा या माइनस? दे दिया तो माइनस ही होगा ना यार, कॉमन सेंस लगाओ। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, माइनस करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया तो प्लस करो। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन ही चल रहा है। तो आपके पास इसके बाद क्या बचेगा? आप क्यों नहीं समझ रहे स्वस्ति? मैं 1+1 2 बोल रहा हूं, आप 3 बोल रहे हो। मेरा भी वही है। जिन्होंने इस स्टेप में टोटल किया है ना, सच में मतलब बेवकूफी की हद होती है, हदें पार कर दी है। हरनूर बाहर, हरनूर बाहर, बाहर, बाहर निकलो, बाहर निकलो, क्लास के बाद बात करेंगे। बाहर निकलो, अभी क्लास से बात करेंगे। जल्दी बाहर जाओ, मेरा टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी। अभी बाहर चला जा, नहीं तो ग्रुप से रिमूव कर देता हूं। सामने देखें, 72,000 में 24,000 देने के बाद 900 लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा? कितना आया? 48,900। डीपी को बांटने के बाद टोटल करना है, तो डीपी को बांट देंगे किस रेशियो में? तो कितना कितना बढ़ गया डीपी? अब करना है टोटल। कई लोग डीपी बांटे बिना टोटल करे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये पूरा प्रोसीजर रिपीट हो रहा है। आपने टेबल पे पूरा पैसा रखा, आईओसी दे दिया, आईओडी ले लिया, डीपी निकाल लिया और डीपी तमीज से बांटा। प्लीज फोकस। तो आपने डीपी बांटने के बाद अब इसको मिलना क्या था टोटल? ये कंपेयर होगा इससे। इतनी सी दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या। डीपी नहीं बांट रहे, डीपी से पहले टोटल 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 खेले जा रहे हैं। प्लीज बहुत ध्यान से करें। ये बात समझ में आ गई? तो इसका क्या आएगा नेट में? 10150 प्लस में आएगा। इसका टोटल क्या है? इसका टोटल ये रहा और इसका टोटल ये रहा। कंपेयर करेंगे ऊपर वाले से। इसका पॉजिटिव है, इसका एंट्री बोलो। ध्यान से सुनेंगे, हम क्वेश्चन देख रहे हैं अगला। सुनो क्या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या? अभी पहले ये प्रैक्टिस करो, एक करना जरूरी है। यही नहीं हो रहा इनका पक्का, अभी पता नहीं बेवकूफी करे जा रहे हैं। ये किसी का गलत आया, उसके कल 5 घंटे फिक्स कर रहा हूं मैं। हाँ सुनेंगे ध्यान से। आप कर रहे हैं पेज 23 का क्वेश्चन नंबर 3। इसी का अगला क्वेश्चन करें फटाफट, इसके बाद गारंटी वाला उठा रहा हूं। क्या? हाँ ये क्या वो वाली ऐप है कि कुछ भी कोई भी बकवास बोल देता है? मेरी क्लास में ये वाली ऐप कोई डाउनलोड नहीं करेगा, ठीक है? कि कोई भी रैंडमली बीच में आके बकवास कर दे रखा है। प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स, और ये इक्वली बढ़ गया था। गाइस मैं चेक करने आ रहा हूं। अदिति हो रहे कंफर्म करो ऑनलाइन। शुभम, एक दो बच्चे तो मेरे को पता है टाइम पास ज्वाइन करने बैठे। कोई डाउट आए तो क्लियर कर लो हैंड टू हैंड।
उस डाउट को लेके बैठे मत रहना। आर्यन कोई भी डाउट आए तो हैंड टू हैंड क्लियर करो, उस डाउट को लेके स्ट्रेच मत करना। पीछे आप दोनों को टाइप 2 समझ में आया? पक्का? इधर से तो कॉन्फिडेंटली आया, उधर से नहीं आया। ट्राई करो। हाँ जी, करेक्ट। क्या? हाँ, डीपी बांट दिया। करेक्ट। दिख नहीं रहा। हाँ यही है 74,800 ना, वही दिखा मेरे को तो तेरे फोन में जेड का। हाँ ठीक है, हो गया। हाँ एक्स का आएगा 71,600। 3 लाख, 3 लाख का डीपी। अगर आपकी कोई और क्लास है तो आप जा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। और जो 1:30 से बैठे हैं, आपकी कैपेसिटी है, आप बैठे हैं, कोई बात नहीं। आप अगर थक रहे हैं, आप जब थक रहे हैं तब जा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरी तो नेक्स्ट क्लास 6:30 बजे है ना भाई, 12 बजे से चल रही हैं क्लासेस। 12 बजे से 12 बजे 11th की थी। क्या प्यारी रिकॉर्ड करी है मैंने वो 11th वाली क्लास। तुम्हारे को तो डांट ही जा रहा इतनी देर से, कर ही नहीं ढंग से। हाँ हम वो करें, वो क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल वाले। पास एडजस्टमेंट गारंटी उठा रहे हैं। हाँ ठीक है कुछ नहीं खास। क्लोजिंग टू ओपनिंग भी करा रहा हूँ, अज्जू बज्जू सज्जू भी कराऊंगा। वो करना है, फ्लक्चुएटिंग करंट ट्राई कर लेता हूँ। बाकी नहीं तो एक उसकी 20 मिनट्स या 15 मिनट्स की एक वीडियो है, भेजी हुई शायद मैंने, मैं दोबारा भेज देता हूँ। रेशियो लिखा हुआ है, कैपिटल का रेशियो 6:4:2, 3:2:1 सही रेशियो है। कल करेंगे बहुत हैवी, कल पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन कल सुनो। और आपको टेस्ट ले लेते हैं हम मंडे हैं। कल पढ़ लो यार, कौन कौन कह रहा है कल क्लास लेनी है यार, पढ़ना है, मेहनत करनी है। हाँ देखो बहुत सारे यार, कैसे पेपर सब पढ़ना चाहते हैं। बोल ले, हाथ खड़ा करना, कल कौन कौन क्लास ले रहा है, सच बताना, झूठ दे लो। बहुत कम, 25-30 बच्चे हैं। हेलो 47 बच्चा बैठा था, अभी 2 गया है 45 है। क्या वो यही करते नहीं भाई कल करा है वो, अवेलेबल प्रॉफिट लेस देन अप्रोप्रिएशन, गारंटी वाला देख रहे हैं, करा रहा हूं।
अरे हो गया, आसान सा ही है, देख लो 1 मिनट में हो जाएगा, आप कर ही लो, मैं बता नहीं रहा। सुनो, ये वाला हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट? कोई कॉपी दे दो जिसने ढंग से किया है, ढंग से किया है। लेग्स क्यों ही मारी मैंने, लेग्स नहीं मारनी चाहिए। हाँ क्या, हाँ लगा लेता हूं ब्रैकेट। सुनो, ये देखो आहाना के कितना अच्छे से किया है, आंसर गलत है, अरे ये देना पीछे, ये सही है, ओहो साफ सुथरा आंसर है। देखो 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 देखो, सुनो सुनो सुनो, हेलो हेलो हेलो, कविश शांत हो जाओ, इधर सामने देख लो प्लीज, रिक्वेस्ट करो। लकी सामने देखो, कौन सा 1.5 लाख नहीं होगा? ये 1.5 ही है ब्रो, उनका 5 ऐसा दिख रहा है थोड़ा सा। हाँ 1.5 ही है, नहीं नहीं आपकी मर्जी, ये हमने डिस्कस किया था क्लास में, आप ये रिवर्स पहले करना चाह रहे हैं या बाद में करना चाह रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? प्लीज ध्यान से सुनो। हाँ जी, इधर सामने देखें, 4,22,400 का नेट प्रॉफिट बिना किसी डिस्कशन के इक्वली बढ़ गया था। गाइस प्लीज सामने फोकस, 422,400 का नेट प्रॉफिट बिना किसी डिस्कशन के इक्वली बढ़ गया था, आपने वापस मंगा लिया। 140,800 माइनस 140,800 माइनस 140,800 माइनस, अब आपके पास ये टोटल पैसा है, कमीशन दे दो, सैलरी दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, तो 422,400 में ये तीनों देने के बाद आपके पास क्या बचेगा? 3 लाख। 3 लाख का डीपी सही रेशियो में बांट दो, विच इज 3:2:1। अब इन सबका टोटल कर लो, एक्स का कितना बनता है, वाई का कितना बनता है, जेड का कितना बनता है, कोई दिक्कत? 422,400 का नेट प्रॉफिट बिना किसी डिस्कशन के इक्वली बढ़ गया था, वो मैंने रिवर्स कर दिया। अब मेरे पास 422,400 का प्रॉफिट है, जिसमें मैंने सैलरी दे दिया, कमीशन दे दिया, आईओसी दे दिया और डीपी निकाल के, डीपी भी सही रेशियो में 3:2:1 में बांट दिया। फिर मैंने टोटल कर लिया कि इसको कितना मिलना था, इसको कितना मिलना था, इसको कितना मिलना था, और इनको जो एक्चुअल में लेके चले गए थे उससे कंपेयर किया, एंड वी हैव अ जर्नल एंट्री। गाइस किस किस का पूरा ठीक था, किस किस का पूरा ठीक था, किस किस का पूरा ठीक था? पूरा ठीक था 100%। क्या हुआ देवांश? क्लरिकल एरर था, कॉन्सेप्चुअली ठीक था, आपका ठीक था, आप दोनों का ठीक था। हाँ जी मैडम, पक्का आपका ठीक था दोनों का। सुनो एक क्वेश्चन देखें, सुनो, पास एडजस्टमेंट विद गारंटी, पास एडजस्टमेंट विद गारंटी, सुनना ध्यान से सुनना, है कुछ नहीं, पहले तो ये बताओ ये टाइप 1 है टाइप 2 है? क्यों? 2 रेशियो दिख रहे हैं, मजे ले लो। अरे ठीक है ना, सुनो 90,000 बट गया 3:1 में, सुन लो प्लीज, 90,000 बट गया 3:1 में, वापिस मंगा लो। अब टेबल पे आ गया 90, गाइस प्लीज सुन लो, अगम क्या कर रहे हैं यार, 90,000 3:1 में बट गया, वापस मंगा लो, आ गया पैसा, आ गया 90,000 आ गया, सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, डीपी निकाल लो। अब डीपी निकाल के, अब ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में एक थोड़ा इशू है, अगर आप डीपी निकाल के बांटोगे फिर गारंटी डील करोगे तो पॉइंट में फिगर्स आती हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इन्होंने बोला कि अगर डीपी में ए का हिस्सा 35 से कम आ रहा है, सुनना बहुत ध्यान से सुनना, गारंटी का एक दूसरा तरीका आपके सामने रख रहा हूं, या आप नॉर्मल तरीके से करना चाहेंगे अपने तरीके से, आप अपने तरीके से करो, आप डीपी बांट दो, उसके बाद डीपी वाली गारंटी डील कर लो, ठीक है? बी और सी ने गारंटी दी है इसको 35,000 की, इन्होंने एक अच्छा तरीका भी बताया कि अगर ए का 35 से कम आ रहा है तो ए को 35 दे दो, डीपी में से 35 दे दो, और बाकी बचा हुआ डीपी बी और सी में सही रेशियो में बांट लो। ये सही रेशियो है, समझ आया नहीं? मैं करके बताऊं, मैं करके बताता हूं, जिसको खुद करना है वो खुद करे, जिसको मेरे साथ देखना है वो साथ देख ले, जिसको खुद करना है वो खुद करे, मैं आराम से कर रहा हूं, सबके साथ कर रहा हूं। हाँ जी
भाई 3:3। पेज को ऊपर रख के करना। अब कहां रखूं बताओ, और ऊपर इतना ही आएगा। क्वेश्चन फिर कई होगा, बुक नहीं है ना। देखो ए बी सी टोटल, क्या? हाँ तो वही चल रहा है ये भी। हमें तो टाइप 2 ही कर रहा हूं। 2 रेशो है, 2 रेशो है, नेसेसरी जर्नल एंट्री ये सब रह गया ना। सुनो, पहले तो मैं 90,000 वापस मंगा रहा हूं, ठीक है। नेट प्रॉफिट रिवर्स्ड कितना? 45,000, 30,000, 15,000, 90,000 का नेट प्रॉफिट बिना किसी एप्रोप्रिएट डिस्कशन के 3 to 1 में बट गया था, मैंने वापस मंगा लिया। अब टेबल पे पैसा कितना पड़ा है? 90,000। कोई दिक्कत? टेबल पे पैसा कितना पड़ा है? 90,000। अब सैलरी दे दो, कितनी? 1500, 1500। कमीशन दे दो, कितनी? 4500। टोटल भी खेल लेते हैं। बी की है हो। आगे डीपी, डीपी कितना आएगा इसके बाद? 90 में 3000 गया, 4500 गया डीपी। 82,500। अब ध्यान से सुनना, अब 82,500 में ए का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा कितना है? मैं वही बात कर रहा हूं ना, मेरी बात समझो। 82,500 का डीपी है, उस डीपी में ए का हिस्सा कितना है? इंटू 3/8, है ना। अगर मैं, प्लीज ध्यान से सुनो, डीपी कितना है? 82,500, उसमें ए का हिस्सा कितना है? 3/8, कितना आ रहा है? 35 से कम आ रहा है ना। तो मैं कह रहा हूं ले पकड़ भाई, 35 पकड़ तू। 35 से कम आ रहा था ना, तो गारंटी तो 35 मिल रखी है, तो इसको कितना मिल जाएगा? 35। अब 82,500 में से अगर 35 इसको मिल गया तो बचा कितना? निकालो ना, पूछ रहा हूं, हमें क्या पता। मैं पॉइंट से भी करके दिखाया था। मैं तरीका एक अच्छा रख रहा हूं, शॉर्टकट। मैं कह रहा हूं 82,500 में ए का शेयर 35 से कम आ रहा था, उसको गारंटी मिली हुई थी 35 की, तो मैंने 35 पकड़ा दिया। नमन आगे नहीं बैठना चाहिए था, आगे नहीं बैठना चाहिए था। कितना कितना? बहुत बढ़िया। और इसका? और ये आ गया आपका पूरा, आपने 82,500 बांट दिया। $36,500, इसका? इसका 19,000। अब कंपेयर कर लो ऊपर वाले से, कितना कितना आ गया? 85। इसका पीस कैपिटल टू रही है कि कर रहे थे, मैंने कहा कर लो। कितना डीपी आया था? कोई बात नहीं, पॉइंट में करो, सामने देखो।
नहीं समझ आई? मैं बस ये कह रहा हूं कि प्रॉफिट में, इधर सुनो, प्रॉफिट में ए का शेयर कैसे निकाला? इंटू 3/8 करके। देखो ना, 3:3:2, 3+3+2, 8 हिस्से होंगे, 8 हिस्सों में 3 हिस्सा इसका, तो डिवाइड बाय 8 करा, 8 हिस्से हो गए, इंटू 3 करा, 3 हिस्सा इसका। ठीक है, ये 35 से कम आ रहा था, तो गारंटी 35 की मिली हुई है, तो 35 इसको पूरा मिल गया। बाकी बचा हुआ 82,500 में 35 चला गया, तो बाकी बचा हुआ बी और सी के रेशियो में 3:2 में बट गया, 5 हिस्सों में। कोई डाउट? ये किस किस को 100% क्लियर है? अब नॉर्मल वाला देख लो, अगर तुम डीपी बांटने के बाद गारंटी डील करते तो क्या होता? भाई वो हो गया ना, तूने जब 35 इसको दे दिया तो इनका ऑटोमेटिकली कम बचा। नहीं, इक्वली नहीं हुआ, 3:2 में ही हुआ। अभी देखो, प्रूफ करके दिखाता हूं। सुने, एक सेकंड ये खत्म करने दो। किस में? नहीं, बिल्कुल सही है। हाँ, यही है आंसर, ये देखो। देखो 82,500 को आना, आप बोलोगे फटाफट कैसे कैसे बांटा? आगे। हेलो हेलो हेलो, अरे यार ये म्यूट क्यों हो रहा है? हेलो, हाँ जी। अब इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो अब एक बात बताओ, इसको मिलना कितना है? 35, तो डेफिशिएंसी कितनी आई? प्लस करेंगे ना यार, 35 पे पहुंचना है, इसको 35 मिलना चाहिए। कौन सा ऊपर वाला प्लस करेंगे? भाई मेरी बात नहीं समझ रहा, ये एक तरीका था सॉल्व करने का, वो दूसरा तरीका कह रही है यार। तुम पता, कॉमन सेंस नॉट सो कॉमन। इधर सुन लो, एक सेकंड मेरी बात सुनो। हाँ, ये डेफिशिएंसी उन दोनों में से माइनस करो, यही आएगा आंसर घूम फिर के, ये आ जाएगा सेम। मैंने ये कहा, मेरी बात सुन लो गाइस, एक सेकंड मेरी बात सुन ले। मैंने कहा क्योंकि ए का शेयर गारंटीड अमाउंट से कम आ रहा था, तो जितना गारंटीड था उतना मैंने उसको पकड़ा दिया, और बचा हुआ पैसा मैंने बी और सी के रेशियो में बांट दिया। तो आप जो वो कैलकुलेट कर रहे हो ना, उससे इसके में 35 ही आएगा। जो डेफिशिएंसी है वो जब इन दोनों में माइनस करोगे ना, तो इनका भी यही आ जाएगा। तो मैंने शॉर्टकट यूज किया, आप उसको लंबा कर रहे हो प्रोसीजर को। बात समझ पाए गाइस? ये हो गया। मेरी बात सुनेंगे, क्या बताना बताओ? 82,500 आ गया था, इसका 35 से कम आ रहा था, तो गारंटी 35 की थी, 35 चिपका दिया इसको। अब 82,500 में से 35 चला गया, तो बचा इतना। फिर बचा हुआ पैसा बी और सी में रेशियो में बांट दिया, तो इनको ऑटोमेटिकली कम मिला। इसको 35 दे दिया इंस्टेड ऑफ 30,000 समथिंग जो आपका आ रहा था, इसको 35 दे दिया, तो बचा हुआ कम बचा, तो इनके जेब में ऑटोमेटिकली कम गया। अगर आप डीपी पूरा बांटोगे, पॉइंट पॉइंट में निकाल के बांटोगे, उसके बाद भी डेफिशिएंसी डील करोगे कि इसमें प्लस होगा, इन दोनों में माइनस होगा, तो घूम फिर के यही आएगा। मैंने शॉर्टकट लगाया है, मैंने उसको सिंप्लीफाई किया। गाइस, किस किस को ये वाला मेथड क्लियर है कि हाँ यार समझ में आ गया, शॉर्टकट लगाया, खाए को लॉन्ग कट लगाना है? क्या चीज? तो नैना मेरे को तो नहीं बोल रही यहाँ पे, नैना है ही नहीं क्लास में, नलायक। श्रेया केसरी है, तो कोई नाम गलत नाम से आया, मैं क्या बताऊं। अभी पहले ये वाला देखो, ये याद है? ये अरे क्या 1 रुपए की दिक्कत है? हाँ, वो 1 रुपए का तो इधर उधर होता है तो आ तो सेम ही रहा है। वो आपने 0.5 में कैलकुलेशन में इधर उधर गड़बड़ कर दी है, आएगा वही, बट आ वही रहा है ना। हाँ वही आ रहा है, मैं वही तो बोल रहा हूं। कौन कौन जा रहा है और जो जो रुक रहा है वो मेरे को बता दो, क्या क्या करना है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ जी, जो जाना चाहता है वो जा सकता है,
जो नहीं जाना चाहता वो बैठ के और हैवी क्वेश्चंस प्रैक्टिस, आप जो बोलोगे वो कर लेंगे। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं क्या?